नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है बलबन का राजत्व सिद्धांत। सिंहासन पर बैठने के बाद बलबन के सामने प्रथम और मुख्य काम सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनर्स्थापित करना था। जियाउद्दीन बरनी अपनी तारीख फिरोजशाही में लिखता है कि सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल के अंतिम दिनों में सुल्तान की प्रतिष्ठा पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी और जनता के हृदय में न उसका भय था न उसके प्रति श्रद्धा। सरकार का भय, जो सुशासन का आधार और राज्य के यश और वैभव का स्रोत है, लोगों के हृदय से जाता रहा और देश दुर्दशा का शिकार था। बलबन ने इस दुर्दशा का अंत तथा सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का निश्चय किया, जिससे जनता के हृदय में उसका आतंक कायम हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बलबन के राजत्व सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व सिद्धांत का उद्देश्य, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः स्थापित करना। बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी का मुख्य स्रोत जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोजशाही है, जिसमें बलबन ने विस्तार से इसका वर्णन किया है। बलबन ने अपने अमीरों और पुत्रों के साथ वार्तालाप में अपने राजत्व सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा की है, जिसका वर्णन बरनी ने तारीख फिरोजशाही में किया है। बलबन का राजत्व सिद्धांत फारस के सुल्तानों से प्रेरित था। बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख बातों के बारे में हम बात करेंगे। बलबन ने सर्वप्रथम घोषणा की कि सुल्तान जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। उसका पद नियाबत खुदाई होता है। राज्य में सुल्तान का पद पैगंबर के बाद माना जाता है और वह अपने कार्यों के लिए सदैव ईश्वर द्वारा निर्देशित होता है तथा सुल्तान का पद ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार होता है। सुल्तान के पद के लिए उच्च कुल का होना आवश्यक है। ये बात पहली बार बलबन ने कही, इसलिए उसने स्वयं को शाहनामा में वर्णित तुर्की वंश अफ्रेशियाब का वंशज बताया। उसने कहा कि मैं किसी दास वंश से नहीं हूँ, बल्कि मेरा संबंध तुर्की के अफ्रेशियाब वंश से है, इसलिए मुझे सुल्तान बनने का अवसर प्रदान हुआ है। ईश्वर ने मुझे इस काबिल माना है। सुल्तान के पद के लिए दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना बलबन आवश्यक समझता था, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा एक सिंहासन बनवाया और उसको ईरानी यानी फारसी तौर तरीक़ों से सजाया और बहुत लंबे चौड़े रक्षक वहाँ चमकती हुई तलवारों के साथ में रखे गए। तो इस प्रकार उसने दरबार को भव्यता देना शुरू कर दिया। बलबन स्वयं के अतिरिक्त उच्च अधिकारियों को भी उच्च कुल का होना आवश्यक मानता था, इसलिए उसने साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया तथा वे सदैव दरबार में या सार्वजनिक रूप से राजसी उपकरणों को धारण किए रहता था। यहाँ तक कि बलबन, जैसा कि बरनी लिखता है, कि अपने महल में सदैव राजकीय पोशाक धारण किए रहता था। यहाँ तक कि उसके व्यक्तिगत सेवक भी सदैव कीमती पोशाक धारण किए रहते थे। अपने अधिकारियों को भी उच्च वंश का होना आवश्यक बताता है और वो कहता है कि सब अधिकारी जो है उच्च वंश के होने चाहिए, इसलिए उसने अपने राज्य के सभी उच्च अधिकारियों के वंशक्रम की जांच करवाई
और यदि कोई व्यक्ति निम्न वंश का पाया गया तो उसे अपने पद से हटा दिया गया। उदाहरण के लिए कनाल मैया को अमरोहा के मुशर्रिफ के पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जांच करने पर वो निम्न कुल का या निम्न वंश का पाया गया। बलबन प्रत्येक शासक के लिए फारस के दरबारी परंपराओं का अनुसरण करना आवश्यक मानता था और इसलिए उसने कुछ फारसी परंपराओं का यहाँ पे फारसी परंपराओं की शुरुआत की, जिसमें सिजदा यानी झुक कर के सलाम करना होता है, इसमें पबोस जिसमें सुल्तान के पैरों को चूमना होता है, और नौरोज़ का त्यौहार ये फारसी धर्म में मनाया जाता है, जो नए साल के 9 दिन तक मनाया जाता है, 9 रोज़ तक मनाया जाता है, इसलिए इसको नौरोज़ कहा गया है। ये 3 प्रथाओं की शुरुआत की, सिजदा, पबोस और नौरोज़। ये उसके अपने दरबारियों और उच्च अधिकारियों अर्थात जो भी व्यक्ति दरबार में आता था उसके लिए ये चीज़ें करनी आवश्यक थी, सिजदा और पबोस। अगली बात है कि बलबन सुल्तान का न्यायप्रिय होना आवश्यक मानता था कि प्रत्येक सुल्तान जो है वो न्यायप्रिय होना जरूरी है, और इसलिए बलबन ने न्याय के संबंध में अपने उच्च अधिकारियों और अपने पुत्रों में कोई भेदभाव नहीं किया। बरनी लिखता है कि जब भी बलबन किसी साधारण व्यक्ति के साथ अन्याय होते देखता था तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ा से कड़ा दंड देता था। जैसे बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक को इसलिए 40 कोड़े सार्वजनिक रूप से मारे गए क्योंकि उसने शराब के नशे में अपने एक दास का वध कर दिया था। बलबन पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नाइब कहा। हालांकि खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए बलबन ने कहा कि बलबन ने भी खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार किया और स्वयं को खलीफा का नाइब कहा, उनका एक प्रतिनिधि कहा, एक अधीनस्थ शासक, यानी वो खलीफा की तरफ से शासन करने वाला व्यक्ति कहा गया। बलबन के राजत्व सिद्धांत की अनेक बातों को बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी स्वीकार किया, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बलबन ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में राजत्व सिद्धांत दे करके अपनी इच्छानुसार अपनी शासन और सत्ता को संचालित किया, और इसके अलावा उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में वो सफल रहा। धन्यवाद।